श्रीमद्भगवत गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या 3। भगवत प्राप्ति। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावो भदवक्करो विसर्गः कर्म संज्ञतः। श्री भगवान वाच है, भगवान ने कहा, अक्षरम मतलब अविनाशी, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा, परमम मतलब दिव्य, स्वभाव मतलब सनातन प्रकृति, अध्यात्मम आत्मा, उच्यते कहलाता है, भूत भाव उद्भव कर मतलब जीवों के भौतिक शरीर को उत्पन्न करने वाला, विसर्ग है मतलब सृष्टि, कर्म मतलब सकाम कर्म, संज्ञित्य मतलब कहलाता है। अनुवाद। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्मा कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो अगले के श्लोकों में अर्जुन ने पूछा और यहाँ पर भगवान बता रहे। श्री कृष्णा तात्पर्य। शील प्रभुपाद के द्वारा शील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्मा से भी परे पर ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा का अर्थ है जीव तथा पर ब्रह्मा का अर्थ भगवान है। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्मा कहा जाता है, किंतु उसे कभी पर ब्रह्मा नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। इसीलिए वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है तो कभी देवता, पशु पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5
5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती। ये 5 अग्नियां स्वर्ग लोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा शास्त्रीय रूप मानी जाती हैं। और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर, ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभीष्ट स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है और उन्हें करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे यह वीर्य में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इसलिए जीव शाश्वत रीति से आता है और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। भगवत गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्मा जीव का रूप धारण करता है और इसके समर्थन में वे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को उद्धृत करते हैं। किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर अच्युत कभी नीचे नहीं गिरता। अतः यह विचार कि ब्रह्मा जीव का रूप धारण करता है ग्रहा नहीं है। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्मा जीवात्मा को पर ब्रह्मा परमेश्वर से पृथक माना जाता है। हरे कृष्ण। भगवान ने मतलब 7 प्रश्न अर्जुन जी ने 7 प्रश्न किए थे और जो पिछले 2 श्लोक उसमें मतलब अलग अलग तरीके से अर्जुन जी ने क्वेश्चन किए, जैसे कर्म क्या है, देवता कौन है, यज्ञ क्या है, और मतलब जो भी कर्म के रहस्य वे क्या है, अध्यात्म क्या है, हमें शरणागति कैसे लेनी है। तो इस तरीके से अर्जुन जी ने भगवान से प्रश्न किए। तो आज जो ये श्लोक है इसमें भगवान ने उत्तर देना शुरू किया है। तो सबसे पहले हम भगवान को समझते हैं, भगवान क्या है। जैसे प्रभु जी बताते हैं कि भगवान मतलब भग जमावान, जिसके पास षड ऐश्वर्य है, मतलब जो षड ऐश्वर्य के स्वामी हैं वही भगवान है। तो भक्त का मतलब होता पूर्ण मात्रा में 6 ऐश्वर्य जो भगवान के पास है। मतलब कोई भी अगर मनुष्य है या कोई भी जीव है, चाहे ब्रह्मा है, शिव है, तो उनके पास ये 6 जो ऐश्वर्य नहीं है। किसी मनुष्य जीवन में भी किसी के पास जैसे अत्यधिक बल है, किसी के पास अत्यधिक सुंदरता है, किसी के पास अत्यधिक धन है, लेकिन संपूर्ण जो 6 ऐश्वर्य है वो किनके पास है? भगवान के पास है। पूर्ण मात्रा में संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण धन, संपूर्ण यश, संपूर्ण वैराग्य, असंपूर्ण बल, तो ये किनके पास है? भगवान के पास है। तो भगवान ही क्या है? परम है। तो अब इस मतलब जो श्लोका में है, भगवान मतलब 3 प्रश्न के उत्तर बताते हैं। कौन कौन से? ब्रह्म, दूसरा आत्मा और तीसरा कर्म। तो ब्रह्म को बताया गया जैसे कि जो जीव है ना वो भी क्या है? ब्रह्म है। और परम ब्रह्म मतलब परम अक्षर है। तो ब्रह्म बताते हैं भगवान, जैसे जीव आत्मा है वो क्या? ब्रह्म। पर ब्रह्म कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। जैसे यहाँ ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा पर ब्रह्म का अर्थ है भगवान। तो हम क्या है? ब्रह्म है और भगवान कौन है? परम भगवान मतलब परम। तो अब प्रभुपाद के अनुसार यहाँ पे बताते हैं कि जो जीव जो आत्मा है ना वो क्या है? ब्रह्म है। तो अब इसमें हम देखें कि जैसे जीव आत्मा है जब संसार में आती है
तो उसका स्वभाव क्या हो जाता है कि वो मतलब प्रभुत्व जमाना चाहता है, मतलब इस संसार का कोई भी वस्तु का वो भोग करना चाहता है। तो उस जड़ वस्तु से वो भोग करने के प्रयास में अपनों को मालिक समझता है। लेकिन आध्यात्मिक जो जगत है वहां पे क्या है, जो चेतना है, जो आत्मा है, वो क्या भगवान की सेवा करने का है। तो जीव जब होता है, जब भौतिक चेतना में आता है, मतलब भौतिक चेतना में आते संसार में आता है, तो वो सोचता है कि मैं इस संसार को पूर्ण तरीके से भोग करूं, और कर्म करता है। तो कर्म के कारण क्या होता है, उसे फल मिलते हैं, और उसी के कारण क्या होता है, उसको शरीर धारण करने पड़ते हैं। जो 84 लाख है जो योनियां हैं, वो मतलब कर्म, हमारे कर्म के आधार पे हमें मिलती है। तो ये हो जाता है क्या, मनुष्य जीव को अलग अलग शरीर धारण करने का कारण बनता है। तो यह भौतिक चेतना के कारण कर्म तथा विविध सृष्टि कहलाता है। तो विविध सृष्टि इसीलिए कहलाता है क्योंकि इसमें हमारे अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग हमारे कर्म हैं। तो जो भी है, लेकिन एक बात हमें समझना पड़ेगा, जो ब्रह्म है वो क्या होता है, क्षय होता है। क्षय मतलब उसका विनाश होता है। तो जो भौतिक अवस्था में हम क्या है, क्षय अवस्था में, मतलब हमारी क्या, जो क्षय हमारा होगा ही होगा। लेकिन अक्षय क्या है, मुक्त जीव, जो क्या है मुक्त, जैसे जीव बताए 2 प्रकार के, जो क्षय होते हैं, जो अक्षय होते हैं। तो जो क्षय, जो भौतिक संसार में जो जीव है उनका क्षय होना निश्चित है। लेकिन जो आध्यात्मिक संसार में है वहां पे भी क्या, वो सेवा ही करते हैं, लेकिन वो होते हैं मुक्त जीव होते हैं, जो भगवान की सेवा में हमेशा रहते हैं, भगवान के धाम में ही रहते हैं। तो ये हमें मतलब कि समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम ब्रह्म को समझ पाते हैं। अब आता है क्या, आत्मा। आत्मा की स्थिति भी क्या है, 2 प्रकार की है। तो आत्मा की स्थिति किस प्रकार से 2 है, एक तो शुद्ध अवस्था और एक अशुद्ध अवस्था। तो यह अवस्था क्या होती है, कुछ समय के लिए होती है। और भौतिक अवस्था में जैसे जीव का जो भोग करता है, वो प्रकृति का जो मालिक बनने का प्रयास करता है हर समय। देखते ही हम जैसे ही संसार में आते हैं तो हम जो कहते हैं कि हम इस चीज के मालिक हैं, हम उस चीज के मालिक है। तो और अपना जो वास्तविक जो धर्म है ना, सेवा, वो सेवा भाव को हम भूल जाते हैं। तो यहाँ है ना, कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है, पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है, इसलिए यह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाती है। तो हमने पराशक्ति के बारे में जैसे पढ़ा था कि पराशक्ति क्या है, आध्यात्मिक जगत। तो वहां पे वो क्या है, पूर्ण स्थिति में रहता है, और वहां पे वो भगवान की पूर्ण सेवा में ही रहता है। तो उसका क्या होता है, वो शुद्ध अवस्था होती है। और जब हम भौतिक संसार में आते हैं, यहाँ पे हम अपने कर्मों के अनुसार, अलग अलग कार्यों के अनुसार जो हम योनिया शरीर धारण करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, अशुद्ध अवस्था हो जाती है आत्मा की। तो उस आत्मा के अशुद्ध अवस्था को हम शुद्ध अवस्था में कैसे बदल सकते हैं, जब हम अपने कार्यों को भगवान की सेवा में लगाए। वो कहते हैं ना, जीवेरे स्वरूप नित्य कृष्ण दास। तो मतलब कि भगवान की सेवा को करना ही हमारा परम धर्म है। तो इसके अंदर जो होता है ना, जो शुद्ध आत्मा होता है, उसके अंदर है ना भोक्ता भाव नहीं होता। वो क्या मानता है कि परम भोक्ता कौन है, भगवान कृष्ण ही है, और भगवान ही परम भगवान है, उनका स्वामी, मतलब सृष्टि का स्वामी है। तो जो शुद्ध भाव में जो आत्मा होती है ना, वो स्वामित्व का भाव कभी भी नहीं रखते, कभी भी नहीं। वो क्या सोचते हैं कि वो दास्य भाव है, भगवान की सेवा का भाव है। तो जीव का वास्तविक स्वरूप भी क्या है, भगवान की सेवा ही है। लेकिन भौतिक स्वरूप में यह जो भाव होता है ना, वो आया था ना बोल, क्या भूत भाव हो जाता है। तो भूत भाव का मतलब क्या होता है कि हम जीव 84 लाख जो योनियों में आते हैं, और बार बार हमारा जन्म होता है, हमारी मृत्यु होती है, हमारा हास होता चला जाता है। तो ये क्या होता है, भूत भाव होता है। तो हमने 2 चीज को समझा यहाँ पे, और कोई भी त्रुटि हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा, कि हम अशुद्ध भाव और शुद्ध भाव, जो आत्मा जो होती है ना, अशुद्ध भाव हम समझ पाए कि मतलब कि जो हमारे कर्म है, कैसे कर्म है। जैसे पिछले श्लोका में आया, हम सकाम कर्म के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने निष्काम कर्म के बारे में पढ़ा, फिर विकर्म के बारे में पढ़ा। तो ये जो सकाम कर्म और विकर्म है, वो क्या हो जाता है, अशुद्ध भाव। मतलब हम किसी फल की चेष्टा से कोई कार्य करते हैं, और निष्काम कर्म जो हम भगवान को अर्पित करके जो कार्य करते हैं। तो ये जो कार्य होते हैं वो हमें मतलब कि इन योनियों में
वापस आना पड़ता है अपने कर्मों की वजह से। लेकिन यदि हम इन कार्यों को भगवान को समर्पित करके करें तो फिर क्या होता है, बंधन मुक्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आया कि जब हम भौतिक संसार में अपने कार्यों को करते हैं तो हमारे कर्म के अनुसार हमें क्या मनुष्य रूप भी प्रकट होता, मनुष्य रूप भी मिलता है, कभी कभी हमें देवता का भी रूप मिलता है, कभी पशु पक्षी, है ना, कभी हमारे कर्मों के अनुसार हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और कभी नरक की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या होता है, इन सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों के माध्यम से हमें वापस धरती पर आना ही पड़ता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ना, वो क्या कहलाती है, कर्म कहलाती है। तो अब क्या यहाँ पे बताते हैं, स्वर्ग लोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से कभी कभी यज्ञ, कहते हैं ना, अलग अलग वेदों में जैसे हमें बताया गया कि ये कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इस तरह करके। तो उन कार्यों को करने से हम कहाँ पहुंच जाते हैं, स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब हमारे स्वर्ग में भी कहते हैं हमेशा के लिए नहीं रह पाते हम, स्वर्ग में भी जैसे हमारे जो पुण्य कर्म होते हैं वो क्षीण होते हैं, तो हमें क्या होता है, फिर से धरती पर आना ही पड़ता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कर्म क्या है। कर्म का मतलब है कि भूत यानी हम कर्म करेंगे और फिर हमारा विनाश होगा और उन कार्यों की वजह से हमें फिर से भिन्न भिन्न शरीरों में आना ही पड़ेगा। तो ये क्या कहलाया, कर्म कहलाया। तो यहाँ पे भगवान ने 3 प्रश्नों के उत्तर दिए है ना, कि क्या आत्मा, ब्रह्म और कर्म। तो अब यहाँ पे जो वर्ड है ना, भूत भाव, तो भूत भाव का मतलब है बार बार शरीर का धारण करना और भाव उत्पन्न करना भगवान के प्रति। तो हमारा मतलब क्या है, भूत तो हम हो गए और भाव क्या हुआ कि हम भगवान के प्रति अपने समर्पण को बढ़ाएं, ताकि क्या हो कि हम मतलब कि अलग हो सके इन कर्मों के भाव से। तो वो तभी संभव है जब हम अपने आप को भगवान को समर्पित करेंगे। अब समझा जाए तो कर्म में भी 2 प्रकार के कार्य हुए, एक कार्य क्या हुआ, आध्यात्मिक कार्य, और एक कार्य क्या हुआ, भौतिक कार्य। तो हम समझ पाते हैं कि जब भौतिक कार्य जब हम करते हैं तो हम बंधन में बंधेंगे ही बंधेंगे, हमें बार बार योनियों का जो हमारे जो 84 लाख जो वस्त्र बने शरीर को धारण करना ही पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक कार्य क्या हुआ, जो भगवान को समर्पित करके, भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो हम कार्य करते हैं, मतलब इन इंद्रियों के माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न करने का, उनकी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करें। तो कहते हैं ना कि मनुष्य शरीर जो हमें बार बार धारण करना पड़ता है, वो हमारी अज्ञानतावश है। जब तक हम इस ज्ञान को नहीं समझेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा जो कार्य वो भगवान की सेवा करना है और मैं इसी भाव में इस मनुष्य शरीर में आया, तो हम इस कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि हम आध्यात्मिक कार्य करें। तो आध्यात्मिक कार्य करने का जो मेन मोटिव हमें कहाँ से मिलेगा, जब हम ये समझ पाएंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं। क्योंकि जब शरीर के माध्यम से कोई भी कार्य करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, कर्म फल में बंधते चले जाते हैं। जैसे कि पिछले श्लोक में अर्जुन जी हैं, अर्जुन जी युद्ध में आते हैं, उनका पूरा वो था कि मैं युद्ध करूंगा, लेकिन जैसे ही वो अपने परिवार वालों को देखते हैं तो वो कर्म फल में आ जाते हैं। क्योंकि वो फिर अपने स्वार्थ के लिए कि मेरा परिवार है, मेरे गुरुजन है, मेरे पितामह है, अगर मैं इनको मार दूंगा तो मैं कैसे ही आनंद प्राप्त करूंगा, अगर मैं युद्ध नहीं ना करूं, मैं युद्ध छोड़ के चला जाऊं, तो भी वहां पे क्या आ जाए, स्वार्थ भाव आ जाता है। लेकिन जब अगले श्लोका में पहुंचते हैं, जब भगवान कहते हैं कि नहीं अब तुम्हें युद्ध करना है, 239 में जैसे भगवान कि नहीं अब तुम्हें युद्ध करना है, वो किससे करना है, निष्काम भाव से करना। निष्काम भाव मतलब मुझे अर्पित करके, तो वो युद्ध क्या बन गया, धर्म युद्ध बन गया। तो जब हम कोई भी कार्य भगवान को समर्पित करके करते हैं तो वो एक धर्म बन जाता है और आध्यात्मिक कार्य भी बन जाता है। अब जैसे कि देखा जाए आध्यात्मिक कार्य में क्या होता है, हम भगवान का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, है ना, पाद सेवनम। तो ये जो नवदा विधि क्या होती है, आध्यात्मिक कार्य, मतलब भगवान को प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य। अब ये भी समझे जाते हैं कर्म भी, जैसे हम चाहते हैं कर्म योग और भक्ति योग, इसमें मामूली सा हल्का सा अंश मात्र ही अंतर होता है। वो क्या, जैसे कर्म योग होता है कि हम कर्म करके भगवान को समर्पित करते हैं, है ना। लेकिन भक्ति योग में होता है क्या है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान के लिए ही कर रहे हैं। अब जैसे छोटा समझे, जैसे कि हम खाना बना रहे हैं, हम पहले अपने परिवार में पूछते हैं जी आज क्या बनाना है या क्या बनाना है, फिर बन जाता है तो हम भगवान को समर्पित करते हैं। लेकिन भक्ति योग में क्या होता है, श्रवण,
किसके लिए श्रवण कर रहे, भगवान के लिए, बना भी किसके लिए, भगवान के लिए, मतलब बिल्कुल आंशिक मात्र अंतर हो जाता है कर्म योग और भक्ति योग में। तो ये जो तीन हमें कार्य जो उत्तर है इसमें समझाने का प्रयास किया है, तो अगर बड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे या समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम बार बार योनियों में फंसते हैं अपने कर्मों की वजह। तो बहुत हम पढ़ते ही आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है, हमें अपने कार्यों को संतुलित करना, आध्यात्मिक कार्य पे विशेष ध्यान देके भौतिक कार्य भी करने हैं, लेकिन वो कर्तव्य के हिसाब से करना है। अब आगे जो ये बोलते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 प्रकार की अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। ये 5 अग्नियां हैं, स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप में मानी जाती है। और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अर्थ, अन्न तथा वीर्य के 5 प्रकार की आहुतियां हैं। यह प्रक्रिया में जब जीव अभी स्वर्ग लोगों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है, जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप धारण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे वीर्य में परिणित होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इसी प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावनावित ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास जाने की तैयारी करता है। तो यहाँ पे जो 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए, क्या जो उसमें स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री के रूप में, तो जैसे स्वर्गलोक की प्राप्ति की जो कार्य किए जाते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं वहां की प्राप्ति वो यज्ञ कहलाती है। तो हमारे कर्म क्या होंगे, एक आहुति होगी। तो इसमें जो प्रभुपाद जी हमें बताना चाहते हैं कि मनुष्य जो होता है कि स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए मतलब विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। तो स्वर्गलोक में वो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, जब तक उसके पुण्य होते हैं, जब वो क्षीण होता है ना, फिर से वो वापस आता है। तो हम समझ पाते हैं कि प्रभुपाद जी हमें बताना चाहते हैं कि हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन जो यज्ञ करे स्वर्ग की प्राप्ति के, फिर वहां पे जैसे ही क्षीण होगा तो हमें फिर से वापस आना पड़ेगा। तो वो किसके रूप में आते हैं, वर्षा के रूप में आते हैं। जो आत्मा जो होते हैं क्या वर्षा के रूप में आती है। और जो वर्षा क्या होता है, अन्न में वो रस के रूप में चला जाता है और फिर उसको कौन खाता है, मनुष्य खाता है। फिर मनुष्य खाता है तो उसके शरीर में जो वीर्य बनता है फिर वो स्त्री के गर्भ में भेजा जाता है। तो फिर क्या वो आत्मा के रूप में इस पृथ्वी पे आता है, फिर वो कार्य करता है, फिर वो स्वर्ग को जाता है, फिर वही प्रोसेस चलता रहता है। तो वहां पे जैसे स्वर्ग में गए तो भैया सोमरस मिलता है उन्हें, है ना। और श्रद्धा भाव से पहले हमने ये कार्य करे, हम स्वर्ग पहुंचे, वहां पे सोमरस मिला, हमने उसको पिया। जितना हमारा समय था वो कुछ ही क्षणों का ही होता है, क्योंकि कहते हैं कि पृथ्वी का समय और स्वर्ग का समय बहुत ही अंतर, यहाँ का 15 दिन नहीं, यहाँ के 6 महीने और वहां का 1 दिन, इस तरीके। तो समझ लो कितने जल्दी हमारे पुण्य खत्म भी हो जाते हैं और फिर से हमें वर्षा के रूप में आना पड़ता है, फिर वो अन्न बनता है, फिर वीर्य बनता है खाने के बाद। तो ये प्रोसेस है, ये सर्कल है कि किस प्रकार से हम यज्ञों के माध्यम से अपने आप को बार बार कर्म करके वहां पहुंचते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर कर्म करते हैं, फिर नीचे, मतलब ये प्रोसेस हमारा चलता चला जाता है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो स्वर्ग की कामना ही नहीं करते, वो क्या करते हैं, सीधा कृष्ण भावनावित ग्रहण करते हैं। मतलब कि हमें कार्य जो भी करना हो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना हो, सीधा कहाँ जाना, भगवान के धाम जाना। तो प्रभुपाद भी बार बार हमें क्या बताते हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कि इसी जीवन में हमें गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाए। तो उसके लिए क्या करना, हमें भक्तों का संग करना है, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना है, ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी है, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करना, अध्ययन करना। मतलब जो ये जो नवदा भक्ति के बारे में जो बताएगा उसे हमें ज्यादा से ज्यादा करना है, ताकि हम अपने आप को कृष्ण भावना भावित बना सके। तो ये बहुत ही सुंदर, जो कहते हैं ना, वो यदि प्रभुपाद ना होते तो क्या होता, तो क्या होता, हम ऐसी जानवर की तरह जीते रहते, खाते रहते, पीते रहते, मर जाते, चले जाते। अब जैसे कि मैं अपना बताती, हम जब कृष्ण उसमें आए थे तो पहले यही लगता था कि जीवन हमें मिला है केवल अपना लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि जो मुख्य लक्ष्य था वो तो हमें पता ही नहीं था। लक्ष्य क्या था कि मुझे ये बनना है, चलो वो बन जाएंगे, बनने के बाद शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना, उन्हें स्टैंड करना, फिर वो अपना जीवन बताए, फिर दुनिया से निकल जाएंगे। क्योंकि उस समय ज्ञानता थी, हमें पता ही नहीं था हमारा लक्ष्य क्या है। लेकिन भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से हमें पता चला हमारा वास्तविक लक्ष्य है भगवान के धाम जाना, मतलब भगवान को ही समझना और भगवान की ही सेवा करना। तो जैसे ही वो लक्ष्य पता चला तो कहते ना प्रभुपाद, ये हायर टेस्ट, तो ये जो कृष्ण भावना भावित जो हम भक्ति जो मिली है, भक्तों का संग मिला है, तो वास्तविकता यही है माता जी की, मतलब कि ये हायर टेस्ट है।
इसके आगे संसार के जितने भी शौक हैं, जितने भी सुख हैं, जितने भी भौतिक सुख हैं, कुछ भी कोई भी है ना, सब बहुत ही कम है। तो जब ये हमें मिल जाता है ना, तो हम ये सांसारिक गतिविधियों से बहुत दूर होते चले जाते हैं। जैसे कि अब हम कहीं जाते हैं तो क्या हमें अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। हमें लगता है कि नहीं भाई, घर में ही रहें, अपना चैंटिंग करें, अपना अध्ययन करें, क्लास है तो क्लास को अटेंड करें। मतलब अगर वो प्रभुपाद जी बोलते थे ना कि हम दो हमें पक्ष बनाने चाहिए कि भगवान के लिए क्या कार्य करे, संसार में भौतिक क्या क्या कार्य करे। जब उसको बांटते हैं ना, तो हमें महसूस होता है कि हाँ, अब हमारी स्थिति थोड़ी सी मतलब कि अपनी, आप सब तो काफी बहुत अच्छे उच्च भक्त है, मगर मुझे लगता है कि हाँ, अब जैसे हमने सुबह चैंटिंग करी है, हमने क्लास किया, मतलब प्रयास प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम तो शुद्ध भक्त है ही नहीं अभी। अभी मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि अभी हम क्या प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान बार बार इसी बात की तसल्ली होती है कि हाँ, कि भगवान हमारे प्रयास को देखता है। गिरते पढ़ते सोते जागते खाते पीते कैसे भी है, हम प्रयास करते हैं कि हम भगवान का नाम ले सके, भगवान के बारे में सुन सके, है ना। तो ये क्या हो जाता है, कृष्ण भावना भावित को ग्रहण करना। तो जो भक्त होते हैं वो कृष्ण भावना भावित ग्रहण करके ईश्वर के पास जाने की तैयारी करते हैं। कहते हैं बैक टू गॉड हेड प्रभुपाद बोलते हैं। तो ये हमारी तैयारी है। जैसे प्रभु जी ने एक एग्जांपल दिया था ना कि भगवान ऊपर हमारे स्वेटर बुन रहे हैं, और हमारी भक्ति का जो एक एक फंदा एक एक उसमें पिरोता चला जाएगा, और जब हम वहां पहुंचेंगे तो स्वेटर हमें पहनना भी है। तो ये जो है ना हमारी तैयारी है, बिल्कुल शुद्ध तैयारी जिसे बोलते हैं। तो हमें मुख्य यही प्रयास करना है कि इस भूत को बार बार नहीं लेके आना, उस भाव को स्वीकार करना है। जो भाव क्या है, भगवान का भक्ति करना, भगवान के शरणागत करना। तो भगवत गीता के निर्विशेषवाद भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है, और इसके समर्थन में गीता के 15 अध्याय के 7वें श्लोक को बार बार अगर हम पढ़े 15 अध्याय का 7वां श्लोक, तो आप सभी पढ़ सकते हैं कि उसमें मतलब क्या बताया गया है ना। किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता, किंतु परमेश्वर अच्युत कभी नीचे नहीं गिरता। तो ये बहुत मुख्य शब्द अच्युत, कि हम तो अपने मतलब कि स्वभाव के कारण, जैसा हमारा स्वभाव तो वैसे सेवा कर, लेकिन भौतिक संसार में आके जो हम भगवान के अंश हैं, भगवान के अंश तो है, लेकिन मायावश हो के, माया में फंस के अपने भौतिक कार्यों के कारण क्या होता है, हम भौतिक जगत में गिर जाते हैं। मतलब वो जो 3 जो गुण हैं उसमें हम फंस जाते हैं, और कर्मों के कारण हमारा जो बार बार क्षय होता चला जाता है। लेकिन परमेश्वर क्या कभी भी नहीं गिरते, वो किसी भी उसमें आते हैं। जैसे कभी भी वो आते, कई लोग होते हैं ना जो बताया भाष्य का निर्विशेषवादी, जो कहते हैं भगवान आते हैं जीव के रूप में आते हैं, और वो एक शक्तिशाली है, मतलब अलग अलग तरीके के वो मतलब बातें बताते रहते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवान अच्युत है, वो कभी नहीं गिरते, वो परमेश्वर है। वो किसी भी गुण में नहीं बनते, कोई भी कर्म में नहीं बनते, क्योंकि उनका तो बनाया सृष्टि है, तो वो कैसे ही बन पाएंगे। तो भगवान कभी भी नहीं गिरते हैं। अतः ये विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है, ग्रह नहीं। मतलब जीव जो ब्रह्म, मतलब हम जो आत्मा है वो जीव का रूप धारण करते हैं, लेकिन हम भगवान नहीं बन सकते। जो कहते ना अहम ब्रह्मासी, मैं ही भगवान हूँ, तो हम नहीं हो सकते ये। तो यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीव आत्मा को पर ब्रह्म परमेश्वर से पृथक माना जाता है। तो ब्रह्म जो कहते हैं मैं ब्रह्मासी, मैं भगवान में लीन हो जाऊं, मैं भी भगवान बन जाऊंगा, तो ये गलत है। जीवात्मा भगवान का अंश है तो ब्रह्म है, लेकिन परम ब्रह्म तो कौन है, भगवान कृष्ण ही है। तो ये दोनों अलग अलग है। वो क्या मानते हैं, वो एक ही है, आत्मा परमात्मा एक ही है। हम जाके परमेश्वर में लीन हो जाएंगे, हम भी उनके समान हो जाएंगे, तो ये गलत है। बिल्कुल सही क्या है कि जीवात्मा भी अलग है, भगवान भी अलग है, हम केवल उनके अंश हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने जो 3 प्रश्न के जो उत्तर दिए हैं, और आगे चल के और भी जो अर्जुन जी के जो क्वेश्चन थे उनको क्लियर करेंगे, उनके माध्यम से हमको समझना चाहिए कि भगवान मतलब क्या समझाना चाहते हैं। तो 3 चीजों को हम समझ पाए, मैं समझ पाई कुछ कुछ क्या कि हम क्या ब्रह्म अलग है और परम ब्रह्म भगवान है। हमें आत्मा के स्वरूप को समझना पड़ेगा, हमको आत्मा की स्थिति को समझना पड़ेगा, शुद्ध आत्मा और अशुद्ध आत्मा। अगर हम भगवान के लिए कोई भी कार्य, कोई भी शरणागति है भगवान के प्रति, तो वो क्या शुद्ध भाव हो जाता है ना। और फिर कर्म क्या है, तो कर्म को हमें समझना है कि कोई भी कर्म है वो हमें भगवान को समर्पित, मतलब निष्काम भाव से कर्म करना है, और आध्यात्मिक कार्यों पर विशेष ध्यान देना है। तो हरे कृष्णा।